और अब गन्ना 20 रुपये बढ़ा के ही किसान को जो है एक लॉलीपॉप दे दिया कि जी आपको ये दे दिया गया, 20 रुपये दे दिए। अब 3 साल में 4 साल में एक बार बढ़ा रहे हैं, बताओ क्या है। रेट कम बढ़ाया सरकार ने। मुलायम सरकार में सबसे ज़्यादा गन्ने किसान पैसा बढ़ा गन्ने पर। इस समय आप देख रहे हैं मेरे हाथ में गन्ना है, क्योंकि मैं गन्ने के खेत में हूं और इस समय चल रही है गन्ने की कटाई। तो गन्ने की कटाई को रिकॉर्ड करने, शूट करने मैं यहाँ आई हूं और जाहिर है कि अब मेरे साथ हैं गन्ना किसान और मैं उनसे बात करूंगी गन्ने की कटाई से जुड़ी, गन्ने के रेट से जुड़ी और हाँ इलेक्शन से जुड़ी हुई भी, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और यूपी में अगर हम हैं और गन्ना किसानों से बात कर रहे हैं चुनाव के नज़दीक, तो उनसे ये पूछना ज़रूरी हो जाता है कि वो कितने संतुष्ट हैं सरकार के फैसलों से, अपनी लागत से, अपनी आमदनी से और उनकी समस्याएं क्या हैं। तो यहाँ कोशिश है इस गन्ने के साथ, जो एक नकदी फसल मानी जाती है और पूरी दुनिया में मिठास घोलती है, उसे उगाने वाले किसान कितनी मिठास में हैं, कितने खुश हैं। तो बढ़ती हूँ मैं इनकी तरफ, शुरू करती हूँ। आपका नाम क्या है सर? महेश चंद। महेश जी, किसान तक पे आपका बहुत स्वागत है। सुना होगा आपने किसान तक के बारे में जी। तो आज हम आए हैं आपसे बात करने। अभी हार्वेस्टिंग चल रही है गन्ने की, तो कैसी चल रही है, कैसी रही इस बार गन्ने की फसल? गन्ने की फसल मीडियम रही है। अब मीडियम रही है। क्या वैरायटी लगाई थी आपने? वैरायटी 38 ही थी, 0238। अच्छा। और थोड़ी सी ये थी 13235। 13235। अभी तक हम 238 का ज़्यादा सुन रहे थे, इन्होंने 13235 लगाई। तो कैसा उत्पादन रहा है? उत्पादन ठीक है, लगभग ठीक है। और इस साल जो न्यू ईयर आया था जनवरी में, सरकार ने रेट बढ़ा दिए थे, तो आपका हैप्पी न्यू ईयर हुआ या कोई खास खुशी नहीं हुई? नहीं, रेट कम बढ़ाया सरकार ने। रेट कम मतलब 20 रुपये जो बढ़े वो कम थे? कम थे। कितना होना चाहिए था? कम से कम 50 बढ़ाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 70 बढ़ाने चाहिए। तो अभी मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी रेट से संतुष्ट नहीं। और अब तो वोट देने का टाइम आ गया, फिर क्या करेंगे? वोट को भी सोच लेंगे फिर। क्या सोचेंगे? जैसे सरकार हमारी तरफ को सोचेगी वैसे ही हम सोच लेंगे। तो आप तो कह रहे हैं सरकार ने अच्छा नहीं सोचा, तो आप कैसा सोचेंगे सरकार के लिए? फिर दे उसके लिए और तो वे खुद समझदार है, जब सुनेंगे। अच्छा, तो मतलब वोट ही बताएगा कि आपने किसको चुना। सर, आपका क्या नाम है? अमरीश त्यागी जी। आप भी गन्ना उगाते हैं जी। तो आपका क्या विचार है, ये जो महेश जी ने कहा वही है या कुछ और आप इसमें फैक्ट जोड़ना चाहेंगे कि भाई 20 रुपये सरकार ने ये दिखाया कि 20 रुपये एक बड़ा अमाउंट है गन्ना किसानों के लिए, 20 रुपये बढ़ा दिए गए। अक्सर 5 रुपये बढ़ते हैं, 6 रुपये, 20 रुपये बढ़ गए, तो अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं? 4-5 साल में एक बार 20 रुपये बढ़े कम से कम। इसकी अब जो है हर साल लागत बढ़ती जा रही है और कम से कम 500 रुपये रेट होना चाहिए। 500 रुपये पर क्विंटल का रेट होना चाहिए। तो हर बार जो है आपका दवाई पे, खाद पे पैसे बढ़ रहे हैं, मजदूरी आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और अब गन्ना 20 रुपये बढ़ा के ही किसान को जो है एक लॉलीपॉप दे दिया कि जी आपको ये दे दिया गया, 20 रुपये दे दिए। अब 3 साल में 4 साल में एक बार बढ़ा रहे हैं, बताओ क्या है। नहीं, तो अगर मैं ये बात करूं 500 आपने जो बोला, कुछ विपक्षी पार्टियों ने वादा भी कर दिया साथ के साथ कि जी हम बढ़ा के देंगे, उनके बारे में कुछ कहेंगे? वे विपक्षी भी आगे सरकार में आगे वही हो जाने फिर भी। तो हाँ? किसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार पे पैसे बढ़ावे तो भरोसा हो जाएगा। अरे तो एक ने बढ़ा दिया, आपको कम लग रहा है, एक बढ़ाने को तैयार। बढ़ाने से कोई बढ़ थोड़ी गया, 20 नहीं है। रुपये। हमारे किसान का पैसा भी तो बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है उससे ज्यादा। आप औसत लगा के देखो, 4 साल में 20 रुपये बढ़े, 5 रुपये साल के ही तो बढ़े। खर्चा कितना बढ़ गया। अच्छा। हर पेस्टिसाइड जो है सब महंगे हो गए। खाद यूरिया का कट्टा 50 किलो का आया, अब 40 का हो गया। 40 का कर दिया। रेट हुई है, तो खर्चा ना बढ़ रहा है। तो ये बात जब रेट बढ़े, मैं ये गन्ना रख देती हूँ अब नीचे, ये जब रेट बढ़े तब आपने अपना विरोध कहीं जाहिर किया या सीधा वोट से चोट करेंगे? नहीं, कौन सुने उस बात को जो विरोध करे। बस अब तो हम वोट से ही करेंगे जी, वोट से ही पता चलेगा कि सरकार को भी कि हम क्या कर सकें। इधर मैं बढ़ती हूँ। आप भी गन्ना उगाते हैं या आप मजदूरी करते हैं? आप गन्ना उगाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न त्यागी। प्रद्युम्न त्यागी जी, कितने साल से गन्ना लगा रहे हैं आप? लगभग 30 साल से। लगभग 30 साल से। अलग अलग वैरायटी रही होंगी? हाँ, पहले तो 267 थी, वो 67 थी, उसके बाद में 238। हाँ। और अब की बार लगाई है ये 13,235 जो लगाई है। अच्छा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इतनी सरकारें आपने देखी होंगी 30 साल में, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, सब देखा होगा। आपको क्या लग रहा है सबसे फार्मर फ्रेंडली यानी किसानों की सबसे हितैषी सरकार कौन सी रही है? सरकारें तो सबका वही रहा है, जिस हिसाब से गन्ने की जो लागत आई है और उसके हिसाब से पैसे कम बढ़ाए हैं। हर सरकार ने? किसी सरकार ने किसानों का भला नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। उस समय किया, प्लीज आगे आइए आप।
तो मुलायम सिंह के टाइम पे रेट सही बढ़ रहा रेट था। सही बढ़े, ठीक पैसा मिला किसानों को। बताइए उस समय का कि क्या समस्या थी और कितना रेट बढ़ा और कब की बात कर रहे हैं आप, किस एवरेज जो ये बढ़ा रहे हैं अब इस हिसाब से एवरेज उन्होंने ज़्यादा बढ़ाया गन्ने पे। ठीक कभी पैसे कोई आप मुझे बता सकते हैं किसी सन की बात, कितने पैसे बढ़े? मान लो ये 89-90 के करीब में सरकार है इनकी, हाँ, जब ठीक किसान की हालत ठीक रही। ठीक थी, मतलब गन्ना किसानों की हालत ठीक गन्ना थी। किसानों की हालत तो ठीक फिर रही। सरकार में क्यों नहीं आ पा रहे ये लोग अब सरकार में तो और भी सब किसान ही थोड़ी हैं, और भी बहुत हैं। हाँ। अब जैसे ये पेमेंट बढ़ रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियों का पेमेंट बढ़ रहा है, किसान का नहीं बढ़ पा रहा उस रेसे में। वोट तो उनकी भी है, किसान की थोड़ी है। तो किसान के तौर पे आपका वोट मुलायम सरकार को ही है? किसान के तौर पे नहीं, अब मुलायम सरकार को नहीं है। जब आप मुलायम सरकार तब था, अब क्यों नहीं है? अब नहीं है, मुलायम नहीं है, अब मुलायम नहीं है तो वोट नहीं है। वोट नहीं है। अच्छा, आगे वाले लोग, बदल गया पार्टी की। अच्छा, पार्टी की विचारधारा बदल गई है। तो चलिए इधर मैं बढ़ती हूँ, कुछ और भी किसान है हमारे साथ। आप भी गन्ना उगाते हैं? आपका नाम? दीपक त्यागी। दीपक त्यागी जी, आप कितने साल से गन्ना लगा रहे हैं? लगभग 25 साल से। 25 साल से। आपने भी सरकारें बदलती हुई देखी होंगी, जैसे इन्होंने कहा, आप सहमत हैं मुलायम सरकार ने गन्ना किसानों के हित में फैसले लिए, रेट बढ़ाए? मुलायम सरकार में सबसे ज़्यादा गन्ने किसान पैसा बढ़ा गन्ने पर। पैसा बढ़ा गन्ने पे और उसके बाद नहीं बढ़ा? उसके बाद नहीं बढ़ा। 3-4 साल में 40 रुपये बढ़े हैं, 4 साल में। अच्छा, तो आप भी संतुष्ट नहीं है इससे? नहीं, 30 रुपये के रेट से 50 रुपये की तो छिलाई जा रही है। 650 रुपये का DAP का कट्टा अब 750 रुपये का, 1350 रुपये का आ रहा है। मतलब बेसिकली आप निराश हैं, नाराज हैं जिस तरह से रेट बढ़े हैं? रेट के हिसाब से नाराज है। नाराज ही हैं। अच्छा, एक बात, क्योंकि ये तो एक साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि किसान तो नाराज है, गन्ना किसान जो भी रेट बढ़ा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसे फैक्चुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, महेश जी मैं आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा हिसाब समझा सकते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को बस ये पता चल रहा है कि गन्ना किसान नाराज है। जो किसान नहीं है वो भी, अगर हम उन तक ये बात समझाना चाहें कि भाई गन्ना किसान क्यों नाराज है, आप बताएंगे कैलकुलेशन की 1 एकड़ में आपने गन्ना लगाया, कितनी लागत आती है टोटल, बुआई से लेके कटाई तक, मजदूरी, फर्टिलाइजर, बीज, सब कुछ? 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 हज़ार का खर्चा आता है। 40 से 45 हज़ार का खर्चा पूरा 1 एकड़ में। और एकड़। कितना हमारे को उत्पादन मिल जाता है? उत्पादन 1 एकड़ में 300 कुंटल मिलेगा। 300 कुंटल मिलेगा। और रेट अब जो हो गया है वो है 370। 360 रुपये 10 रुपये किराया कट के 360 रुपये मिलता है जी हमें, लगभग 1 लाख 10 रुपये किराया, हम समझी नहीं। जी, जो यहाँ से गन्ना जाएगा मिल तक हमारा, उसका 10 रुपये हमारा भाड़ा कटेगा, 360 रुपये हमें मिलेगा। नहीं तो वो मिल का वो होता है? नहीं जी, वो किसान से कटता है। किसान से कट रहा है। किसान से क्यों कटता है? अब वो तो ये गवर्नमेंट सेंटर जाने या लगते किसान हैं ना, मिल वाले जाने, दोनों तरफ से सेंटर कटता है। वो लगते हैं। जो सेंटरों से गन्ना जाएगा वो किसान से उसका भाड़ा कटता है। कुछ किसान से कटता हाँ है, जी। कुछ मिल और देता है। लगभग 1 लाख रुपए का गन्ना होता है 1 एकड़ में, उसमें 40, 45, 50 हज़ार रुपये खर्चा आता है और 1 साल तक हम उसी ब्याज से और उससे घर चलाते हैं अपना। मतलब अगर किसी का 1 एकड़ का खेत है तो जो अभी मूल्य चल रहा है उसके हिसाब से आपको सालाना पेमेंट हो रही है 40-50 हज़ार बस। बस जी, बस बस जी। उसमें भी हमारा कुछ ब्याज में जा रहा है, हमने जो है सोसाइटी से या मिल से किसी से ब्याज कोई सामान ले रखा है, उसमें ब्याज भी कट रहा है हमारा। तो अभी कैलकुलेट तो नहीं कर रहे हैं कैलकुलेटर से, लेकिन ऑन एंड एवरेज जो लागत आ रही है उसका मतलब हाफ हमें मिल रहा है सिर्फ, है ना? उसका हमें मतलब 40-50 हज़ार एनुअल इनकम हो रही है एक किसान की 1 एकड़ में। तो ये एकड़ में वो भी 1 वर्ष में, 1 वर्ष में, हाँ, एनुअल इनकम मतलब यही कि सालाना इनकम जो हो रही है 1 साल में 12 महीने बाद गन्ने से जो मिल रहा है वो 40-50 हज़ार रुपये, तो ये काफ़ी है। नहीं जी, तो इसका क्या लग, उसमें जो है हम भी तो लग रहे हैं। अच्छा, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं हो हमारी तो कुछ वैल्यू ही ना हो रही, अच्छा, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? अब इस 50 हज़ार से हम बच्चों की फीस जमा करें या क्या करेंगे जी, ये बताओ? या घर का खर्चा या घर चला का है? खर्चा चलाएंगे। तो आगे के लिए क्या सोचते हैं फिर? फसल छोड़ेंगे या सरकार छोड़ेंगे? नहीं, अब फसल भी नहीं छोड़ सकते और सरकार भी, देखो नहीं छोड़ सरकार तो छोड़ भी सकते हैं, फसल को नहीं छोड़ सकते। फसल नहीं छोड़ सरकार को तो छोड़ भी सकते। सकते हैं। तो गन्ना तो एक नकदी फसल है, गन्ना तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ एक और सीनियर किसान है, आपका नाम क्या है? संतराम है जी। संतराम जी, आप तो मतलब उम्र से लग रहा है कि काफी सालों से गन्ना उगा रहे होंगे। जी कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल। कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी, गन्ने का कितना रोल रहता है सरकार बनाने बिगाड़ने में? गन्ने का काफ़ी रहे जी, अगर कोई किसानों को फ़ायदा पहुंचावे सरकार, थोड़ा रेट वेट बढ़ाया गया तो उसकी तरफ को झुकाव हो जाता है किसानों इस बार फिर झुकाव हो रहा है? का। झुकाव क्या जी, अब देखो सरकार तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी की आवे। अरे लाने वाले तो आप हैं, सरकार तो आप लाएंगे। हाँ देखो सभी हैं, हम तो अकेले से नहीं आ सकती। कुछ ना कुछ हर्जाना
उठाना पड़ेगा जी सरकार को भी, भुगतना उठाना पड़ेगा। पड़ सकता है। 20 रुपए बढ़ गए, सरकार ने तो गन्ना किसानों को साधने की एक कोशिश कर ली। आप लोग कह रहे हैं कि कोशिश नाकाफी है, तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि वोटर तो आप हैं, वोट तो आपका, ये देना भी आपको है। और मुद्दे भी बहुत सारे होते हैं जी बताइए। अकेला गन्ना है नहीं, और फसलों का भी है। अब बताओ, जब किसी सरकार ने भी ज़्यादा कुछ करा नहीं किसान के लिए, तब इससे ज़्यादा नाराज़ क्यों हो जाए हम? और तो काम अच्छे कर रही है सरकार। जो हमारी लागत आ रही है उससे तो बहुत कम है, और मजदूर भी नहीं मिलता। मजदूर कहाँ से आते हैं? मजदूर आसपास गांव के ही होते हैं जी। अच्छा, इथेनॉल के बारे में आपको पता है? जी नहीं। हाँ, वो बनता तो है जी, गन्ने से इथेनॉल बनता है, बनता। आपको पता है? हाँ जी। उससे कुछ उसके बाद क्या हो सकता है, कितना रेट बढ़ सकता है? जानकारी नहीं है जी। अच्छा, इथेनॉल को लेके आप में से किसी को भी कुछ नहीं पता? पेट्रोल में मिलता है, इथेनॉल पेट्रोल में मिलता है कुछ %। अच्छा, और गन्ने से बनता है? गन्ने से बनता उससे किसानों को कोई फायदा नुकसान आपको कुछ आइडिया है? है। किसानों को फायदा कुछ नहीं, किसानों का गन्ना उसी रेट में जाना है। और ये चीनी ना बना के शराब बनावे, इथेनॉल बनावे, कुछ और बनावे, ज़्यादा बढ़े। अच्छा, इधर आइए आप। तो आपको ये पता है कि इथेनॉल बनता है, लेकिन गन्ना किसानों को कुछ नहीं मिलेगा? उसका तो ये तो सरकार के ऊपर है जी, सरकार। अच्छा, आप लोगों में किसको पता है कि गन्ने से क्या क्या बनता है? आप इधर आइए आगे। आपका नाम? राहुल। राहुल, आप गन्ना उगाते हैं? हाँ जी, उगाते हैं। अच्छा, आपको देख के लग नहीं रहा आप गन्ना उगाते हैं। उगाते हैं जी गन्ना। उगाते अब नहा हैं। धो के आए हैं। अच्छा, नहा धो के खेत पे हैं। राहुल, आपको पता है इथेनॉल बनने के बारे में? इथेनॉल के बारे में नहीं पता। नहीं पता। गन्ने से क्या क्या बनता है आप में से किस किस को पता है? नहीं पता, नहीं पता। बस ये पता चीनी और गुड़ बने। चीनी और गुड़, जी। बस। तो आपको महंगाई लगता है? के बारे में पता हमें तो जी। अच्छा, किसान के ऊपर इतनी महंगाई डाल रखी है सरकार ने, इस सरकार को बदलेंगे अब के। बदलेंगे। हाँ जी, इतनी महंगाई। 400 रुपये का सिलेंडर था, वो 1100 को मिल रहा है किसान को। डीजल पेट्रोल लगा लो, और इतनी महंगाई डाल दी कि यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, वो 45 करा, फिर 40 का कर दिया, रेट वही। और डीएपी का कट्टा 400-500 का था, वो 1350-1400 का कर दिया। बहुत ज़्यादा महंगाई किसान पे झेल नहीं पाएगी इतनी महंगाई। और फसल गन्ना ही रहेगी? और क्या करेंगे? और फसल है नहीं, अगर रेट है धान का कम से कम 5-6 हज़ार रुपये कुंटल बिके धान। गन्ना, हमारा गन्ना 1000 रुपये कुंटल बिके कम से कम, हमारी मांग है। ये आपकी मांग है? 1000 और आपको लग रहा है पूरी प्रैक्टिकल मांग है, सरकार पूरा कर पाएगी? कोई भी सरकार मत करो, अगली बदलेंगे, जब ना करेगी फिर अगली बदल और कोई देखेंगे। तो आपको ये पता है कि वोट की 1000 ताकत रुपये है? कुंटल गन्ना बिके, और 5-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये कुंटल कम से कम धान बिके। आलू का रेट है 2000 रुपये कट्टा आलू बिके किसान का। जब ही तो गुजारा होएगा। लगा लो स्कूल, प्राइवेट स्कूल लगा लो, छोटे से प्राइवेट स्कूल के 2000 रुपये पर मंथ की फीस है, और सब खर्चे हैं, और घर के भी खर्चे हैं। यहाँ हमारे साथ आप मजदूरी करते हैं गन्ना खेत पे? आइए। किसान हैं या आप गन्ने कटाई में आए हैं? आइए। क्या नाम है आपका? रोहतास है जी। आप भी गन्ना उगा रहे हैं कई साल से? कितने एकड़ में है खेती? भाई ये थोड़ी सी खेती है जी। नहीं है फिर भी? 1 एकड़ ही है जी। 1 एकड़ ही है, तो आपका भी वही हिसाब बन रहा है, 40-50 हज़ार सालाना? और क्या, यहाँ कोई अलग थोड़ा ही है जी। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? भाई ऐसी है जी, भैंस की गाय तले और गाय की भैंस तले करनी पड़ती है जी। तो जितनी बात मैं यहाँ कर पाई हूँ, 2 बातें सामने आई हैं। कुछ किसानों ने कहा 500 रुपये प्रति क्विंटल भी कम है, और बात पहुँच गई 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम पर। तो गन्ना किसान तो खुश नहीं है, मिल से खुश है, लेकिन सरकार से खुश नहीं है। इलेक्शन का समय है, गन्ना किसान खुश नहीं है। 20 रुपये बढ़ाकर सरकार ने जो साधने की कोशिश की, वो सधता हुआ तो नहीं दिख रहा। बाकी तो चुनाव नज़दीक है, रिजल्ट बताएगा कि किसानों ने किसको चुना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।